नमो अरहंताणम। अरहंत परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया है कि हम कैसे प्रतिकूलताओं से बच सकते हैं, कैसे दुखों से बच सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं जिनको कि हम चाहते नहीं हैं, तो यदि हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में ना बने तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कल हमने चर्चा प्रारंभ की है कि हमें समझ में नहीं आता, ज्ञान नहीं होता, बुद्धि की विविधता दिखाई देती है, अलग अलग जीवों में दिखाई देती है, वह तो है ही, लेकिन हमारा ही कभी हमको लगता है बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कभी लगता है हमें समझ में नहीं आता है, कभी लगता है याद हो गया, कभी हम बहुत रटते रहते हैं लेकिन याद नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी बातें, सरल सरल बातें भी हमारे लिए समझ में नहीं आती हैं। और विशेष करके जिनवाणी की, हमें पाप की बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और बहुत लंबी दूर तक याद रहती हैं, देर तक याद रहती हैं। अगर किसी ने हमें 5 साल पहले शादी के निमंत्रण में नहीं बुलाया था तो आज भी याद है। यदि बुला करके योग्य सम्मान नहीं दिया था तो हमें आज भी याद है। किसी ने 10 साल पहले भी कोई गाली दी थी, अपमान किया था, तो हमें आज भी याद है। और प्रवचन में आज ही क्या कहा गया वो हम भूल जाते हैं। अखबार में कोई चुटकुला पढ़ा था, कोई इधर उधर की गप्पें पड़ी थी, वो हमको याद रह जाती हैं, लेकिन हमारे लिए जिनवाणी का कोई सुंदर चर्चा हमने पढ़ी हो, सुनी हो, वो याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती याद? क्या इसके लिए हम बादाम खाएं, अखरोट खाएं या कोई व्यायाम करें तो याद होने लग जाएगा? उनका कोई बाह्य निमित्त बनेगा, वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आचार्य देव कहते हैं कि जिन्होंने ज्ञान का अपमान किया, ज्ञान का तिरस्कार किया, उनके लिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जिन जीवों ने ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान के अहंकार में अन्य ज्ञानियों का अपमान किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति आगे नहीं होती। मित्रों, ये ध्यान में रखने का है। यदि हमारे लिए कुछ याद हो गया है, छैडाला जी याद हैं, भक्तामर स्तोत्र याद है, समय सार जी की गाथाएं याद हैं, तत्वार सूत्र जी याद हैं, करुणान योग के हम ज्ञाता हो चुके हैं, हम अच्छा प्रवचन करने लगे हैं, लोगों को पढ़ाने लगे हैं, मेरी कक्षाएं चलने लगी हैं, इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये जिनवाणी माँ का प्रभाव है। जिनेंद्र भगवान के वचन इतने प्यारे हैं कि सबको प्रिय लगते हैं। मैं आपको प्रिय नहीं लगता हूँ। ये आप 10 मिनट कार्यक्रम देखते हैं और प्रशंसा करते हैं, ये राजकुमार की प्रशंसा नहीं है। राजकुमार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए। ये सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान, आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखा गया ज्ञान और वस्तु स्वरूप का परमार्थ ज्ञान है, सच्ची बात है, जो हमारे लिए पसंद आती है। मुझे पसंद आती है, आपको पसंद आती है। अब इसे मैं अगर ये अहंकार करूं कि मेरे सैकड़ों लोग देखने लगे हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं, देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, मैंने ऐसा बताया, मैं ऐसा कहता हूं, मैंने ऐसा कहा है। अगर जिनवाणी के वचनों को कहते हुए ये मैं सामने अगर आता है तो ये मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। श्रोताओं के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, श्रोता तो इस ज्ञान का आनंद लेके चल देंगे, लेकिन मैंने आचार्यों की जगह पर मैं कहता हूँ स्थापित किया। भगवान ने कहा है कि जगह पर मैंने ये सोचा और मैंने ये कहा, ऐसा स्थापित किया। मैंने जिनवाणी के स्थान पर अपनी वाणी को महत्व दिया। मेरी वाणी के कितने प्रभावक हैं, कितने प्रभावित हैं, कितने लोग पसंद करने वाले हैं। अरे मेरी वाणी को पसंद करने वाला कोई नहीं है, ये जिनवाणी को पसंद करने वाले हैं। जिनवाणी की महिमा है। जिनवाणी के स्थान पर, आचार्यों के स्थान पर, विद्वानों के स्थान पर जो अपने आप को स्थापित करता है, उसका प्रकट ज्ञान क्षीण होने लगता है और भविष्य में उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको ज्ञान प्रिय नहीं है, ये पर्याय और ये नाम प्रिय है। आपको ये पर्याय प्रिय है तो आपको जन्म जन्म तक ये शरीर मिलता रहेगा, पर्याय मिलती रहेंगी। आपको ज्ञान प्रिय है ही नहीं।
धर्म प्रिय है ही नहीं। अगर ज्ञान प्रिय है, ज्ञान आदरणीय है, तो ज्ञान को आगे लाओ, ज्ञानी मुनि भगवंतों को आगे लाओ। इसलिए ज्ञान का कभी अहंकार नहीं करना, नहीं तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। अपने गुरुओं का नाम छिपाना, हमें जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने हमें सिखाया है, और हम कहते हैं नहीं ये मैंने सोचा, ये मैंने लिखा। हमारे गुरु तो बहुत सामान्य थे। हो सकता है कि जब हम पाठशाला में पढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, वो हमारे गुरुजी होंगे तो वो उतने उपाधि धारक नहीं होंगे, उतने नाम वाले नहीं होंगे, साधारण व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं, लेकिन वो सदाचारी, वो ज्ञानवान, ज्ञान देने की भावना, उस भावना से उन्होंने हमारे लिए ज्ञान दिया, आत्महित की भावना से उन्होंने हमारे लिए तत्व ज्ञान कराया। और हम उस भावना को गौण करके अगर गुरुजन का नाम छुपाते हैं, जिस ग्रंथ में से हमने पढ़ा है, और अगर मैं ऐसा कहूँगा कि यह बात उस ग्रंथ में लिखी हुई है, तो लोगों को मेरा क्या यश आएगा। इसलिए ये मैंने सोचा, उस ग्रंथ का नाम छुपा दिया, लेखक का नाम नहीं बताया, ये मैंने लिखा है, ये मैंने सोचा है, ये मैंने कहा है। जो गुरुजन का नाम छुपाते हैं, अन्य लोग उन गुरुजी को जानते हों ना जानते हों, मानते हों ना मानते हों, लेकिन यदि जिनसे हमारे लिए शिक्षा प्राप्त हुई है, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनका नाम हमें आदर के साथ लेना चाहिए, आदर के साथ बताना चाहिए। अरे वो गुरुजी अगर ना होते हमें कौन बताता, हम तो अल्पज्ञानी अज्ञानी, मुझे क्या ज्ञान था, मुझ में क्या समझ थी। ये तो उन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। जैसे माता पिता उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, गुरुजन उंगली पकड़ करके लिखना सिखाते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे लिए सिखाते हैं। हम एक ही प्रश्न प्रारंभ में कई बार पूछते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो। और वो गुरुजन हमारे लिए प्रेम से वात्सल्यपूर्वक सिखाते हैं, डांट करके सिखाते हैं, टोकते हैं अगर हमारे लिए तैयारी नहीं हो। और पहले का जमाना हो तो टोकते ही नहीं, ठोकते भी थे। लेकिन वो टोकने और ठोकने वाले गुरुजी ही हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी अनुकंपा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह बात बिल्कुल पृथक है निश्चय नय की, परमार्थ की, कि ज्ञान अपनी योग्यता से होता है, प्रत्येक पर्याय अपने स्वनिर्धारित काल में होती है, लेकिन लौकिक जीवन में व्यवहार नय का लोप नहीं होता, सदाचार का लोप नहीं होता, नैतिकता का लोप नहीं होता है। ये हमारे लिए जिन्होंने निमित्त का उसे कार्य नहीं होता, ऐसा जिन्होंने समझाया, उन गुरुओं के प्रति और अधिक ज्ञान बहुमान आता है और आना चाहिए। तो जो गुरु का नाम छुपाता है उसे ज्ञान की हीनता हो जाती है। जो ऐसा विचार करता है कि मेरे से ज़्यादा जानने वाला कोई ना हो जाए, मुझे इतना आता है तो मेरा नाम है, सब लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति से पूछो, वो समझदार हैं, वो समझदार हैं, तो किसी दूसरे को पढ़ाना नहीं, दूसरे को बताना नहीं। कोई पूछने आए तो अपने ज्ञान को भी छुपा करके, नहीं हमको पता नहीं है, क्यों, अगर मैं बता दूंगा तो इसका नाम हो जाएगा। ये हमने ज्ञान को छुपाया, उस व्यक्ति को नहीं बताया, इसका मतलब हमने ज्ञान को छुपाया, और ज्ञान को छुपाया तो हमारा ज्ञान छुप जाएगा। मित्रों, कभी ऐसा नहीं करना। जिनवाणी जितनी हमको आती हो दोनों हाथों से लुटाना, दूसरों को बताना, समझाना। अगर नहीं हमारे समझ में आ रहा है या समझा पाते तो जो समझा रहे हैं उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना। जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी हों उनकी पीठ थपथपाना। ये उस बच्चे की प्रशंसा नहीं है, उस ज्ञान की प्रशंसा है। जो ज्ञान की प्रशंसा नहीं करता उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो ज्ञान की निंदा करता है, ज्ञानियों की निंदा करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो ज्ञान होने में अंतराय करता है, लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अगर हम इस प्रकार का कोई भी आचरण करते हैं जिससे कि वहाँ व्यवधान हो जाए, हम इस तरह के कपड़े पहन करके जाते हैं कि लोग हमारी तरफ देखने लग जाएं, हम परफ्यूम वगैरह लगा लगा करके स्वाध्याय सभाओं में पहुंच जाते हैं, सारे लोगों का ध्यान जिनवाणी से हट करके आपकी तरफ चला जाता है। हमने ज्ञान में व्यवधान किया है, हमें इसका पता ही नहीं चलता है। हम इस प्रकार का शोरगुल करने लगें, जोर जोर से बातें करने लगें, मोबाइल की घंटियां बजाएं, लोगों के लिए डिस्टर्ब करें। ये लोगों के ज्ञान में अंतराय करेंगे तो हमारे ज्ञान में भी अंतराय होगा। हमारे द्वारा गलती से भी ऐसा आचरण ना हो,
जो सम्यक ज्ञान में रोड़े अटकाने वाला हो। हम खूब ज्ञान की आराधना करें, कर ना सकें तो जो लोग करते हों उनकी अनुमोदना करें, खूब प्रशंसा करें, जो जानते हों उनकी खूब प्रशंसा करें। भले मेरी हीनता होती हो, मुझे कुछ नहीं आता, समझदार वो हैं, वो विद्वान हैं, वो बहुत जानते हैं। और जिनको हम ये मानते हैं कि उनको बहुत कुछ आता, एक आध बात नहीं आए तो उसको हाईलाइट नहीं करना। जो जिनको बहुत आता है, ऐसे ज्ञान की प्रशंसा करने वालों के बहुत ज्ञान खिलता है। बिना समझाए अपने अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। जिनवाणी के कठिन से कठिन सूत्र समझ में आने लग जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा ही कुछ बने। इसी के साथ अभी विराम।